आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, ये सुन लो वो सुन लो, बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। यानी रूहानी मंडल का ज्ञान माया का ज्ञान है, त्याग दो। पहला रूहानी मंडल, दूसरा रूहानी मंडल, तीसरा रूहानी मंडल, त्याग दो। मेरी चाल क्या है? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु नहीं तारी। ये चाबी दी जाएगी आपको। वहां पे 5 नाम दिए, यहाँ पे चाबी दी जाएगी। चाबी फिर क्या होगा? खुले कपाट। आपको एक दरवाजा बताया जाएगा जो खुलेगा, खुले कपाट। और उसको खुलने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? शब्द झनकारी। वो क्यों लिख रहा है? क्यों लिख रहा है बताओ? वो नक्शा बता रहा है कि अगर कोई राही इस रास्ते पे चलने वाला है तो मैं तुम्हें नक्शा बता देता हूँ, ऐसे ऐसे चलना, परमात्मा से प्राप्त होने बस। और वो कह रहे हैं कि संतों की वाणी को भी माया छोड़ो, पार दो, गोली कर दो। ये ऐसा नहीं होता भाई कि कबीर साहब किसी को नहीं मिले। गरीबदास जी महाराज के पास इतना मोटा ग्रंथ है, जिसको कबीर साहब ना मिले वो पागल है, इतना मोटा ग्रंथ लिख रहा है। पहले तो ये बता दो, है उसको पागल कुत्ते ने काटा है क्या? ये इतने मोटे मोटे ग्रंथ धर्मदास जी ने लिखे हैं, क्या जरूरत है लिखने की? बिना ग्रंथ लिखे क्या गुरु नहीं बन सकता कोई? इतने गुरु बैठे हैं जिन्होंने कभी ग्रंथ नहीं लिखा, उनको ये लिखने की क्या जरूरत है भाई? अगर कोई मिला ही नहीं तो पारक सिद्धांत कहां मान रहा है मिला है? वो कह रहे 200 साल के बाद गरीबदास ये धर्मदास जी पैदा हुए कबीर साहब के जाने के बाद। अरे वो 200 साल बाद हुए, 250 साल बाद गरीबदास जी हुए, उनका इससे भी मोटा ग्रंथ है। उसके बाद हमारे मदन साहेब, अभी 100 साल पहले कबीर साहब मिले हैं उनको, उनका भी ग्रंथ है, राधा स्वामी पंत वालों ने छापा है। आप जाके लाइब्रेरी में देख लेना, लाइब्रेरी में जाके कहना कि मदन साहिब वाला ग्रंथ दे दो। अभी इंटरनेट पे देख लो आप, मदन साहिब ग्रंथ राधा स्वामी लिख दो, अभी आ जाएगा 2 मिनट में। जब उनको कोई मिला ही नहीं तो ग्रंथ क्यों लिखेंगे वो? इतनी भी बुद्धि नहीं है। नहीं मिला है तभी लिखा। अब देखो, पहले पन्ने पे पहला पन्ना और पहला ही लाइन, पहली लाइन अगर पढ़ लीजिए, बस 2 लाइनें, मुक्ति हो जाएगी। कब? जब इसको जान जाओगी ये लिखा क्या है, ये नक्शा बना हुआ है। क्या कह रहे हैं? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु को उपदेश यह। अब क्या कह रहे हैं कि सत्य नाम है सार, बूझो। बूझो मतलब जैसे कहते हैं पहेली को बूझो, जपो नहीं। हमें सतनाम जपवाया जा रहा है, जपो सतनाम 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 सतनाम, जबकि सतनाम बूझने की चीज है, बूझने की। बूझा जाता है जब 2 का निबेड़ा किया जाता है। जैसे कहते हैं पहेली, बूझो तो जाने, उसने जो पहेली रखी है उसका निबेड़ा करना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। तो ये सत्य नाम कोई जाप नहीं है कि ज्योत निरंजन ओंकार अलंकार सोहंग सतनाम, ज्योत निरंजन ओंकार सतनाम, नहीं, छोड़ो इसको। सतनाम कोई जाप नहीं है, सत्य नाम है सार। सार क्या होता है? 2 चीजें होती हैं, सार असार। असार यानी कि थोथा, सार यानी सत्य। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, और थोथा दे उड़ाए। अब सतनाम क्या है? ये है सार। और थोथा क्या है? थोथा भी तो कुछ होगा। थोथा क्या है? इस सतनाम को छोड़ के सब कुछ थोथा ही है। ये जंतर मंतर तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये काया के चक्कर श्वासा, ये आंख, ये कान, ये बाल, ये नाक, ये गुरु का शरीर जिसका तुम ध्यान धर रहे हो, ये सब थोथा माल है, सब थोथा है। और सार क्या है? सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। तो जी भवजल ही पार उतार दिया, किससे? केवल सतनाम को बूझने मात्र से। और रामपाल जी क्या कह रहे हैं?
सतनाम क्या है? ओम सोहंग सतनाम है, इसको जपो। श्वास अंदर गई, सोहंग, श्वास बाहर छोड़ी, ओम सोहंग, ओम सोहंग। बताओ, वो कह रहे हैं भवजल पार हो जाएगा सतनाम से। वो कह रहे हैं ये तो काल और अक्षर पुरुष का मंत्र है, इसके बाद तुम्हें सार नाम देंगे, सार शब्द देंगे। बताओ, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक कर, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश ये है, ये सतगुरु का उपदेश है कि सतनाम को बूझ लो, काम हो जाएगा। अब देखो क्या कहते हैं, पेज नंबर 3, जो कहते हैं निराकार परमात्मा है। कह रहे हैं निरंकार निरंजन नाऊ, ज्योत स्वरूप सुमरत सब ठाऊं। ये निराकार कौन है? दो चीजें होती हैं, साकार निराकार। साकार में ये सारी सृष्टि आ गई, सूरज चांद सितारे इधर, ये सब साकार है। और एक है निराकार, जो कण कण में व्याप्त है। जो साकार है वो नाशवान है, और जो कण कण में व्याप्त है वो ये निरंजन है, ब्रह्म है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा ना साकार है ना निराकार है, दोनों से न्यारा। तो क्या कह रहे हैं? ये निरंकार निरंजन नाऊ, ज्योत स्वरूप सुमरत सब ठाऊं। गावही विद्या वेद अनूपा, जग रचना कियो ज्योति स्वरूपा। कह रहे यही काल भगवान है, सारी सृष्टि बना के बैठा है, ये सारे शरीर बना के, और खुद कहाँ विराजमान हो गया?